2 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा। नया मोटिवेशन, नई हिम्मत रहेगा कि जैसे अगर आराधना करेंगे तो नया जैसे पुनर्जन्म प्राप्त हो जाता है ना, नया ग्रहों का योग बन जाता है, उसी प्रकार का योग है। विजयदशमी का योग है, दशम पापम हरति, दशहरा का दिन दिखाई देता है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए एक नई एनर्जी के साथ में, सूर्योदय के साथ में ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। विजयदशमी है और साथ साथ जैसा हमने कहा कि शनि आपके लिए थोड़े ख़राब चल रहे हैं, उनको ठीक करने का दिन भी है। क्यों? क्योंकि विजयदशमी के दिन शायद लोगों को पता नहीं है, एक शनि को उपचार करने के लिए बहुत अच्छा उपाय किया जाता है। विजयदशमी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगों को लेकर आती है। वो कौन कौन से योग कैसे हैं, उन छोटे छोटे उपायों को आप समझ लीजिए, कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। विजयदशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाने का शास्त्र में नियम बताया गया है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर कर, अपराजिता मंत्र से सिद्ध करा कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए, और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में, वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए और उसके बाद अगले दिन उस पान को उठाकर आप यदि अपने तिजोरी वाली जगह पे या जहाँ घर में कहीं रख लेंगे तो कहा जाता है शनि इत्यादि के तमाम दोष दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा से सुंदर योग बन जाता है।